हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने 20 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। और हम वहां पर एम्पर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर इस तरीके से तुमने इस फ्लोर को कंप्लीट क्यों किया है जबकि तुमने तो इस फ्लोर के फाइनल बॉस को भी किल नहीं किया। और एम्पर की बातें सुनकर किम उससे बोल रहा होता है, चाहे तुम जो कुछ भी कहो लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि इस पर नहीं हुई है और तुम तो जानते ही हो हमने सिर्फ 11th फ्लोर को ही नहीं बल्कि 20 फ्लोर को भी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इस दौरान किसी एक सोल्जर की भी जान नहीं गई और साथ में मैंने इसकी भी जान बचा ली है। और हम देखते हैं कि किम प्रेटा के सर पर हाथ रखता है और वो बोलता है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता और तुम खुशी से अपनी जिंदगी को यहाँ पर गुजार सकती हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो काफी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होते हैं। और इसी के साथ किम एम्प्रेस से बोल रहा होता है, एम्प्रेस चाहे तुम्हें ये सही ना लगे लेकिन ये ऐसी एंडिंग है जिसे मैंने चूज किया है और मैं अपनी इस एंडिंग से काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ किम उसे थम्स अप कर रहा होता है लेकिन ये देखकर एम्पर तो उसे गालियां ही दे रहा होता है। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और सभी लोगों को बताया जाता है 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है और 24 घंटों के बाद 21st फ्लोर को ओपन कर दिया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर एक टाइमर स्टार्ट हो गया होता है जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ वो चेक करता है कि उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और वो बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर मसला क्या है, इस फ्लोर पर तो बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तो ये सुनकर एम्पर बोलता है, आखिर तुम नेटवर्क का क्या करोगे? तो किम बोलता है, मैं देखना चाहता था आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एम्पर बोलता है, आखिर तुम्हें इस बारे में इतनी परवाह क्यों है? तो किम बोल रहा होता है, अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने 20 फ्लोर को कम्प्लीट किया है, मेरे इतना हक तो बनता है कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसी वक्त हम वहाँ पर किसी पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से भागता हुआ किम की तरफ जा रहा होता है और वह जाकर किम को गले लगा लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच होती है। और हमें दिखाया जाता है कि विच इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो किम की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है और वो बोल रही होती है, किम तुम तो सच में अमेजिंग हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आखिर तुमने 20 फ्लोर को अकेले ही कंप्लीट कैसे कर दिया? तो यह सुनकर किम बोल रहा होता है, अरे मेरे गर्दन को छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो यह सुनकर विच भी बोल रही होती है, नहीं पहले मुझे ये बताओ आखिर तुमने क्या किया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सोर्ड सेंट भी आ गया होता है जो कि इन दोनों को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ विच बोलती है, क्या तुम जानते हो जब तुम 20 फ्लोर पर आए थे तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर चली गई थी और वहाँ पर जाकर मैंने आज के न्यू आर्टिकल्स को तलाश किया और मैंने देखा कि सभी जगह पर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें की जा रही हैं और सभी लोग तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तुम इस टावर से बाहर जाओगे तो तुम्हें बाहर बहुत ही ज्यादा लोग मिलेंगे जो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, विच क्या तुम सच में मेरे लिए फर्स्ट फ्लोर पर गई थी और तुमने वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट्स लिए ताकि तुम इन्हें मुझे दिखा सको? तो ये सुनकर विच बोलती है, ओए तुम आखिर मुझे समझते क्या हो, क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी के साथ वो दिल में सोच रहा होता है, विच तुम तो सच में एक एंजल हो। और ये सुनकर एम्परर बोल रहा होता है, किम तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब बस भी करो। लेकिन इसी वक्त विच अपने पास से एक न्यूज़पेपर निकालती है और वो बोल रही होती है, किम क्या तुम जानते हो हंटर्स की रैंकिंग को एक बार फिर से अपडेट कर दिया गया है और अब तुम पूरी कंट्री के 3rd सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो। तो ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद विच बोलती है, और हाँ किम मेरी बात को याद रखना, अब तुम किसी भी पर्सन के सामने किस तरीके से बिहेव करते हो तुम्हें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो विच उससे बोलती है, क्या तुम भूल चुके हो तुमने कंट्री की टॉप 5 गिल्ड्स को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुम्हारी पोजीशन भी बिल्कुल एक गिल्ड मास्टर की जितनी ही है और हम सभी लोगों की गिल्ड्स में तुम्हें बिल्कुल एक गिल्ड मास्टर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सुनकर किम भी उसकी बात समझ गया होता है और वो बोलता है, ठीक है तुम इसकी फिक्र मत करो। जिसके बाद विच बोलती है, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मौजूद क्यों हैं? तो किम बोलता है, अरे कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने डीमन किंग को हरा दिया है तो 11th फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर तक के तमाम एनपीसीज डीमन किंग की डिफीट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर विच और ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो किम बोलता है, अरे तुम दोनों इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? मुझे इस बारे में पता इसलिए है क्योंकि मैंने इन लोगों से इस बारे में पूछा था। जिसके बाद विच बोलती है, किम एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स भी बोलना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी वजह से हम 11th से लेकर 20 फ्लोर तक अब ट्रेडिंग कर पाएंगे और अब अर्थ के ऊपर जितनी भी फूड की शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सुनकर किम मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। और विच मैं तुम्हें एक और चीज भी बोलना चाहता था, अगर तुम्हें कभी भी इन फ्लोर्स पर किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि मैं इन लोगों का सेवियर हूँ और ये कभी भी मेरे ऑर्डर्स को मानने से इनकार नहीं करेंगी। तो ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, किम आखिर तुम अपने नाम को हमें इतनी आसानी से इस्तेमाल
इस्तेमाल कैसे करने दे रहे हो, क्या इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए? तो किम बोलता है विच असलियत में मैं चाहता हूँ कि तुम 20 फ्लोर को मुझे हैंड ओवर कर दो। और हम देखते कि सुनकर पेटा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, जिसके बाद किम बोलता है विच असलियत में मुझे 20 फ्लोर काफी ज्यादा पसंद आया और मैं इसे रखना चाहता हूँ, और 11th से लेकर 19th फ्लोर तक बाकी के सभी फ्लोर में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम जैसे चाहो वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकती हो। तो ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन वो बोलती है तुम्हारी ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन किम मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि 20 फ्लोर पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और तुम्हें इसका इतना ज्यादा फायदा भी नहीं होने वाला। तो ये सुनकर किम हंसता हुआ बोल रहा होता है नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, इसलिए मुझे 20 फ्लोर के अलावा बाकी के फ्लोर में से कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद विच बोलती है कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में बाकी ग्रुप्स के लीडर्स से बात करनी होगी और मुझे लगता है कि उन्हें भी इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों ही टेलीपोर्ट होकर फर्स्ट फ्लोर पर आ गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चलते हुए टावर से बाहर जा रहे होते हैं और विच बोल रही होती है किम तुम्हें अपने आप को थाम कर रखना होगा, क्योंकि तुम थोड़ी ही देर में बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है विच आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन हम देखते हैं कि विच दरवाजे के सामने आ गई होती है और वो उस दरवाजे को ओपन करते हुए बोल रही होती है वेल मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में खुद पता चल जाएगा। और इसी वक्त विच उस दरवाजे को ओपन कर देती है और हम देखते हैं कि किम अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तादाद में रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो कि किम का ही इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और इतने ज्यादा रिपोर्टर्स को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम और विच दोनों ही उन रिपोर्टर्स के दरमियान में से निकलते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी किम को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो किम की वीडियो बना रहे होते हैं और कुछ लोग उसकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि काफी ज्यादा रिपोर्टर्स ने आकर किम को घेर लिया होता है और वो उसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं सर आप न्यू थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो, तो आप इस बारे में कैसा सोचते हो। और एक रिपोर्टर बोल रहा होता है सर हमने सुना है कि आपने 20 फ्लोर के बॉस को अकेले ही डिफीट किया है, तो क्या ये बात सच है। और इन लोगों की बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन विच बोल रही होती है तुम्हें इन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस खामोशी से यहाँ से चलते रहो। और हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर्स किम से काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन विच बोल रही होती है किम तुम्हें यहाँ पर कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही अर्थ पर मौजूद सभी लोगों के लिए तुम्हारी एक इमेज बना देगा, इसलिए तुम्हें हमेशा ही सोच समझकर इन रिपोर्टर्स का जवाब देना होगा। और हाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे और तुमसे बहुत ही ज्यादा बेकार सवाल करेंगे, जिनकी वजह से तुम्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर तुम उन लोगों का जवाब दोगे तो तुम एक सेकंड बुलेट सेंट बन जाओगे, जिसे कोई भी पर्सन पसंद नहीं करता है। लेकिन एक और तरीका भी है जिसके जरिए तुम बहुत ही आसानी से इस तरह के लोगों से बच सकते हो। तो ये सुनकर किम बोलता है अगर सच में कोई और रास्ता भी है तो तुम जल्दी से मुझे उस बारे में बताओ, वरना ये लोग तो सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग ही खराब कर देंगे। तो विच बोलती है वो तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस शो करना होगा। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ विच बोल रही होती है तुम्हें बस अपनी लाइफ में एक ऐसे मोमेंट को याद करना है जिसे तुम कभी भी नहीं भुला सकते, और जब भी तुम उस मोमेंट को याद करते हो तुम्हें काफी ज्यादा डर लगता है, और जब भी तुम उस मोमेंट को याद करोगे तो तुम्हारा फेस खुद ब खुद एक्सप्रेशनलेस हो जाएगा। और इसी वक्त विच पलटकर किम की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि किम बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया होता है और वो बहुत ही आराम से वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है। और ये देखकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है वाओ तुम तो बहुत ही जल्दी सीख गए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग उसी कैफेटेरिया में वापस आ गए होते हैं जहाँ पर इन लोगों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बाकी के तमाम गिल्ड लीडर्स मौजूद होते हैं और इनकी स्टर बोल रहा होता है तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। वैसे ये यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुमने 5 दिनों में वाकई 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया, मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो ये सुनकर किम उससे बोलता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते कि वहीं पर कुर्सी पर बैठ गया होता है। जिसका किम बोलता है वैसे तुम लोगों को इतने दिनों बाद देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये सुनकर काउंटर्स बोलती है क्या इतने दिनों बाद, हम लोग 5 दिनों पहले ही तो मिले थे। वैसे क्या तुम जानते हो जब हम पैलेस के अंदर मौजूद थे तो वहाँ के एनपीसी को लगा कि हम लोग चोर हैं जो कि चोरी करने के लिए यहाँ पर घुस गए हैं, और उन लोगों ने हमें पकड़कर प्रिजन में बंद कर दिया। जिसके बाद इनक्वेस्टर बोलता है वैसे किम ये सच में काफी ज्यादा थ्रिलिंग था और मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया, और क्या तुम जानते हो हम लोग वहाँ से कैसे निकले थे।
लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइपर भी मौजूद होता है और वो इनक्विजिटर के सर पर हाथ रखता है और वो उसे सहलाते हुए बोलता है, वेल किसको पता था कि एक छोटे से बच्चे को जेल के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और इनक्विजिटर ने ही पता लगाया था कि वहाँ पर एक छोटी सी टनल मौजूद है और फिर हम सभी लोग उस टनल से वहाँ से भाग गए। और ये सुनकर इनक्विजिटर हंसता हुआ बोल रहा होता है, वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजारी है और मैं जेल से इसी तरीके से भागा था। तो ये सुनकर वाइपर भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है, जिसके बाद विच बोलती है, वैसे मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की लाइफ बचपन में काफी ज्यादा अमेजिंग रही है। जिसके बाद विच बोलती है, वेल मुझे लगता है कि हम सभी को एक बार फिर से अपने आप को किम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और विच बताती है, किम मैं असलियत में कोरिया से हूँ, लेकिन बचपन में ही मेरे पेरेंट्स को किल कर दिया गया था और मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई थी, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर मैं एक गिल्ड मास्टर बन गई। जिसके बाद विच काउंटेस के बारे में बताती है कि उसका ताल्लुक इंडिया से है और इसीलिए काउंटेस को साड़ी पहनना भी काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वो पैलेडिन के बारे में बताती है कि पैलेडिन बचपन से ही एक सोल्जर बनना चाहता था, लेकिन वो अपनी विल पावर की वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गिल्ड मास्टर बन गया है। और विच इन लोगों के बारे में किम को और चीजें भी बताती है। तो ये सब सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद विच बोलती है, दोस्तों मैं जानती हूँ तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। असलियत में तुम लोग तो जानते हो कि किम ही वो पर्सन है जिसकी वजह से हमने 11th फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर को बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया है और इस दौरान में किसी भी पर्सन की जान नहीं गई और हमने लाखों लोगों को बचाया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें इस पर्सन को अर्थ का एक न्यू हीरो बनाकर प्रेजेंट करना चाहिए। और इसी साथ विच बोल रही होती है, वैसे अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों में से भी किसी एक पर्सन को एज अ हीरो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन अगर सच बताऊँ तो सबसे पहले नंबर पर काउंटर्स तुम काफी ज्यादा लालची हो और तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। जिसके बाद सेकंड नंबर पर इनक्विजिटर, तुम दिखने में बिल्कुल छोटे बच्चे लगते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में हर वक्त क्राइम ही चल रहा होता है। तो ये सुनकर इनक्विजिटर भी उसे थैंक यू बोल रहा होता है। जिसके बाद थर्ड नंबर पर पैलेडिन है, लेकिन उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और फोर्थ नंबर पर वाइपर, लेकिन वाइपर सॉरी क्योंकि मैं तुम्हें हीरो नहीं बना सकती क्योंकि तुम काफी ज्यादा गंदे दिखते हो। तो ये सुनकर बेचारा वाइपर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और सबसे लास्ट पर ब्लेड सेंट, लेकिन ब्लेड सेंट को इन तमाम चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे लास्ट पर किम ही रह गया है और किम के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कैसा पर्सन है। और अगर हम किम को एज अ हीरो के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो लोगों के दिलों में हंटर्स के लिए एक बार फिर से रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद इनक्विजिटर खड़ा होता है और वो बोलता है, विच मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो इस चीज में किम की हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वो किम के पास चला गया होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ न्यू सूट्स मौजूद हैं? बल्कि छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नए सूट्स का बंदोबस्त कर दूंगा। जिसके बाद इनक्विजिटर पूछता है, अच्छा किम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो किम बोलता है, नहीं, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिसके बाद इनक्विजिटर पूछता है, अच्छा मुझे एक और चीज के बारे में बताओ। और हम देखते हैं को इसी तरीके से किम से काफी ज्यादा सवाल कर रहा होता है। और इनक्विजिटर के इतने ज्यादा सवालों को सुनकर किम काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो विच को आवाज देकर उसे अपने पास बुलाता है। जिसके बाद विच भी किम के पास चली गई होती है। जिसके बाद किम बोलता है, विच आखिर इस सब की क्या जरूरत है? तुम जानती हो मुझे भी इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो ये सुनकर विच बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यों ना तुम सिर्फ एक पिक्चर के लिए मान जाओ ताकि हम तुम्हारी पिक्चर को प्रिंट करवा सकें। तो ये सुनकर किम भी इसके लिए मान गया होता है। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि किम का काफी ज्यादा मेकअप किया जा रहा होता है और उसे स्वॉर्ड पकड़ा दी गई होती है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन किम की काफी ज्यादा फोटो क्लिक कर रहा होता है और किम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये सब कब तक चलने वाला है? तुम लोगों ने बोला था कि तुम्हें सिर्फ एक ही फोटो चाहिए, लेकिन मैं पूरे 2 घंटों से इस तरह के अजीब अजीब से पोज दे रहा हूँ, आखिर इस सब से क्या मतलब है? लेकिन हम विच को देखते हैं जो कि किम को बिल्कुल इग्नोर कर रही होती है और वो इनक्विजिटर से बोल रही होती है, क्या तुमने नोटिस किया किम सूट में काफी ज्यादा कूल लगता है? और इसी के साथ हमें वहाँ पर एम्परर को दिखाया जाता है और इसी वक्त एम्परर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो किम का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है, जिसे देखकर किम को भी काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है और वो भी अपने कोट को उतारकर वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है, आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? क्या तुम लोग जानते हो तुम इतने सालों में एक 10th फ्लोर को भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम लोग अपने टाइम को इस तरह की फजूल चीजों में जाया कर रहे थे। अगर तुम लोग अपनी 100 की जॉब को सीरियस लेते तो तुम कब के 100 फ्लोर को भी कंप्लीट कर चुके होते। तो किम की ऐसी बातें सुनकर वो तमाम लीडर
सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ विच बोलती है, इंक्विजिटर क्या तुमने देखा, किम ने जो अभी पोज दिया था वो काफी ज्यादा कूल था, हमें किम की ऐसी पिक्चर्स भी लेनी चाहिए। और इंक्विजिटर बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये पोज सच में काफी ज्यादा कूल था। और वो किम को दोबारा से इग्नोर कर रहे होते हैं और ये देखकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कमीनो क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो, मैं तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लेड सेंट भी आ गया होता है और वो बोलता है, अगर तुम फारिग हो तो क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चल सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि किम जो कि इसी मौके की तलाश में था वो बहुत ही तेजी से भागता हुआ ब्लेड सेंट के साथ वहाँ से चला गया होता है। और विच किम को आवाज देते हुए बोल रही होती है, किम याद रखना कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तुम्हें वहाँ पर टाइम पर ही आना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड सेंट और किम दोनों ही एक रूफटॉप पर आ गए होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक सोल्जर मौजूद होता है जो कि यहाँ पर ब्लेड सेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि वहाँ पर किम भी आया होता है और वो किम को देखकर पूछता है, सर क्या आप किंग ऑफ डेथ हो। तो किम बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो फौरन से अपने पास से एक बुक निकालता है और वो बोलता है, सर मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो। तो ये सुनकर किम भी इसके लिए मान गया होता है और हम देखते हैं कि किम ने उस बुक के ऊपर अपना ऑटोग्राफ कर दिया होता है और किम के ऑटोग्राफ को लेकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ब्लेड सेंट बोलता है, किम क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो किम बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा लोगों को किल किया है, इसी वजह से तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर मैंने उन लोगों को किल क्यों किया था। तो ब्लेड सेंट मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी किसी इनोसेंट पीपल को किल नहीं किया है और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को किल करता हूँ जो कि आगे चलकर फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा विलन बनने वाला था। और ब्लेड सेंट क्या आप जानते हो, आप अपनी जिस स्किल के जरिए लोगों के सर के ऊपर देखते हो कि उन्होंने कितने लोगों को किल किया है, अगर आप कभी आईने में अपने आप को देखोगे तो आपने भी हजारों लोगों को मारा होगा। लेकिन सच बताऊं तो आपको भी नहीं पता कि आपने जिन लोगों को किल किया था उनमें से हो सकता है कि बेशुमार ऐसे लोग हों जो कि बिल्कुल इनोसेंट थे। तो ये सुनकर ब्लेड सेंट बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो कि हम दोनों की स्किल्स बिल्कुल एक जैसी हैं और तुम उन लोगों को किल करते हो जो कि आगे चलकर फ्यूचर में किलर्स बनने वाले हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और मैं उन लोगों को किल करता हूं जो कि प्रेजेंट टाइम में लोगों को किल कर रहे हैं। लेकिन किम अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे खुद से ज्यादा अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा है और इसीलिए मैं किसी भी पर्सन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता। और इसी के साथ ब्लेड सेंट ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। तो ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, ब्लेड सेंट हमें अपनी स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए और हमें सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को भी नोटिस करना चाहिए और हमें तभी इस चीज को डिसाइड करना चाहिए कि वो एक बुरा पर्सन है या नहीं। तो ये सुनकर ब्लेड सेंट ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो किम को अपने स्किल कार्ड को शो कर देता है और हमें इस स्किल को दिखाया जाता है जिसका नाम आई ऑफ डिटेक्टिव था। और ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए इंसान इस चीज के बारे में पता लगा सकता है कि क्या सामने वाले पर्सन ने पहले कोई मर्डर किया है या नहीं, लेकिन ये स्किल इस बारे में नहीं बताएगी कि वो मर्डर किस तरीके से किया गया था। जिसके बाद ब्लेड सेंट बोलता है, किम मैं तुमसे आज आखिरी मर्तबा पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपनी लाइफ में किसी इनोसेंट पीपल को किल किया है। तो ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, नहीं मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी इनोसेंट पीपल को किल नहीं किया। तो ये सुनकर ब्लेड सेंट कुछ देर के लिए खामोश रहता है, लेकिन इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड के साथ अपनी स्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद ब्लेड सेंट अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, किम आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से कभी भी अपनी स्किल के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने ऊपर भरोसा करूंगा और मैं हमेशा सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को भी नोटिस करूंगा कि क्या वो एक अच्छा पर्सन है या नहीं। जिसके बाद ब्लेड सेंट वहाँ से जा रहा होता है और जाते हुए ब्लेड सेंट किम से बोलता है, किम तुम एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो और सच बताऊं तो 12th फ्लोर से लेकर 19th फ्लोर तक तुम्हारे साथ डीमन किंग से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे भी ऐसे ही ग्रो करते रहोगे और तुम आगे चलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे और अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। जिसके बाद ब्लेड सेंट वहाँ से चला जाता है और ये देखकर किम एम्परर से बोल रहा होता है, एम्परर क्या तुमने देखा, ब्लेड सेंट ने मेरी तारीफ की। तो ये सुनकर एम्परर बोल रहा होता है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम तारीफ के काबिल तो नहीं हो। और हम देख दें कि किम अपने घुटनों के ऊपर गिर गया होता है और वो बोल रहा होता है, शुक्र है ये सब कुछ खत्म हुआ, अब फाइनली मैं ब्लेड सेंट के सामने सुकून की सांस ले सकता हूँ और मुझे ये डर नहीं होगा कि ब्लेड सेंट मुझे किसी भी वक्त मार डालेगा। लेकिन